Today we will study origin and evolution of life क्लास 12। पहले हम मॉड्यूल में से पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स जो हैं वो थोड़े शॉर्ट नोट्स हैं, तो पहले एक बारी मॉड्यूल करके फिर हम नोट्स का एज रिवीजन की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक होने के बाद। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट इज़ द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना, flowers, plants and animals that have occurred over millions of years on earth। इस चैप्टर में मिलियन और बिलियन का बहुत ध्यान रखना है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, changes in flora and fauna that have occurred over millions years ago। evolution term and idea of survival of fitness was produced by Herbert Spencer। जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो NCERT का है, बाकी नहीं। इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाई डार्विन्स कंसेप्ट ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लानट अर्थ इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। बहुत ही भारी भरकम लाइन जो है वो NCERT ने लिखी है। स्टोरी ऑफ origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself। इसके अगेंस्ट है। अगर आपको ये लाइन समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, शेयर करना, बाकी मैं अपने टीचर से पूछूंगी इसका क्या मतलब है। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। यूनिवर्स है क्या भाई, मतलब यूनिवर्स कहा जा रहा है क्या? यूनिवर्स एक ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। आप खुद बताओ, गैलेक्सी बड़ा यूनिवर्स, ऑब्वियसली यूनिवर्स होगा ना। Universe is a huge cluster of galaxies. Galaxies contains stars, clouds of gas and dust. Considering the size of universe, Earth is indeed a speck। मतलब speck का मतलब कि यूनिवर्स मतलब एक डेजर्ट में आप एक रेत की मिट्टी को, मतलब एक उस पार्टिकल को बोल रहे हो, वो एक स्पेक है, स्पॉट, ये हम इसको बोल सकते हैं। यूनिवर्स इज़ वास्ट। The stellar distance are measured in light years। लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। What we see today in the object whose emitted light started its journey, what we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। मतलब जो हम देखते हैं, हम पास्ट का देख रहे हैं। वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। Therefore when we see stars we are apparently peeping into the past। अब ये पढ़ते हैं। However when we see objects in our immediate surroundings we see them instantly and hence in the present time। जर्नी मिलियंस ईयर बैक होगी और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे। कितना दूर है भाई, ऑब्वियस सी बात है। बिग बैंग थ्योरी, इधर बिग है, ये मैंने फॉल्ट कर दिया था। बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी ने क्या किया था, ये प्रपोज करी थी जॉर्ज लैमटन एंड नॉट इम्पोर्टेंट। इन्होंने अटेम्प्ट किया था टू एक्सप्लेन एज द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। बिग बैंग थ्योरी ने हमें समझाया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमने इधर लिखा भी है नोट्स में, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन याद रखना, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर explosion of a dense entity
This single huge explosion, which is unimaginable in physical terms, is called as Big Bang. ये एक ही था, ठीक है. The universe expanded and hence the temperature came down. Universe expand हुआ, फिर temperature कम हुआ. Hydrogen और helium formed sometime later. The gaseous cloud of hydrogen and helium condensed under the gravitation to form nebula, galaxies, planets and solar system. Just wait a file. The gaseous cloud of hydrogen and helium condensed हो गए under gravitation to form nebula, galaxies, planets and the solar system. यहाँ पे देखो, ये फटा, ये बहुत ही सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोनिकल एक्सप्लोजन हुआ एक डेंस एंटिटी का. फिर यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम कंडेंस्ड हुए, उन्होंने क्या बनाया, ये बनाया, गैलेक्सी बनाया, नेबुला बनाया, प्लैनेट्स बनाए, सोलर सिस्टम बनाया. ठीक है. इन सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, हम यहाँ पे बात करें मिल्की वे गैलेक्सी में ही, मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं. अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. 4.5 supposed to. Earth was supposed to be formed about 4.5 billion years back. There was no atmosphere on early Earth. It was formed later. ये बाद में बना था भाई, ठीक है. तो याद रखना, पहले हमने पढ़ा कि यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो. अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. There was no atmosphere on early Earth. It was formed later. Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the surface. Water vapor, methane, carbon dioxide और अमोनिया ये रिलीज़ हुए. हमें याद रखना है H2, CH4, CO2, NH3. H2, CH4, CO2, NH3 रिलीज़ हुए किससे, मोल्टन मास, जिसने क्या किया, सरफेस को कवर कर लिया. द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. जो यूवी रेज से सन से वाटर को ब्रेक किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 एस्केप्ड. और H2 जो है एक्सकेप हो गया. अब हमने क्या पढ़ा, अर्थ के सरफेस पे क्या आ गया, NH3 आ गया, H2O आ गया, CO2 आ गया, CH4 आ गया. अब सन से यूवी रेज आई H2O पर, इसको H2 और O2 में कन्वर्ट कर दिया और H2 यहाँ से भाग गया. ठीक है, इतना समझ में आया. अभी इतना अगर हम नोट्स में से पढ़े, हाँ ठीक है, हाँ तो पढ़ लेते हैं. एवोल्यूशन, ऑर्डरली चेंज, डार्विन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जो समझाया. डिसेंट का मतलब प्रोजनी, हम लिख देते हैं यहाँ पर भी. Descent is what? Progeny. Evolutionary biology, study of history of life forms on Earth. The universe, huge collection of galaxies है. It is vast and study is called cosmology. Earth को हमने स्पेक बोला, स्पॉट. गैलेक्सी, कलेक्शन ऑफ स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ गैस एंड अर्थ. स्टार गैलेक्सी मिल्की वे. स्टेलर डिस्टेंस को हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं. When we look at the stars we are peeping into our past, 2 million cat and this was 6, 10 is to power 9, 10 is to power 12, 1 बिलियन 1000 मिलियन का होता है. 0.5 बिलियन 500 मिलियन का होगा. माया मिलियन ईयर से गो, बाया बिलियन ईयर से गो. ठीक है, अब हम देखते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लेनेट अर्थ. हम यहाँ से शुरू, ये हमारे यूनिवर्स है, उसके अंदर हमारा अर्थ है. और फिर लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लैनेट ऑन प्लैनेट अर्थ, ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये कैसे भी से रिलेट करते हैं. ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो वो किसने दी थी, बिग बैंग थ्योरी ने दी थी. अब जैसे ये है, डेंस मास है, गैलेक्सी 1, 2, 3, 4 ये बनाया.
नेबुला बना, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन सन प्रेजेंट सोलर नेबुला, सन में प्रेजेंट होता है सोलर नेबुला, फॉर्म्स आर सोलर सिस्टम। सोलर नेबुला ही हमारा सोलर सिस्टम बनाता है। और सोलर नेबुला प्रेजेंट किस में है? सन में। Origin of universe 13.8 billion years ago, origin of earth 4.5 billion years ago, and origin of life 4 billion years ago. There is no atmosphere on early earth. Theories of origin of life को हम पहले मॉड्यूल में से पढ़ेंगे। डोंट वरी यार, नहीं है, ज़्यादा नहीं है, गिनो 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 ही पेज है भाई। सो डोंट वरी। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ को हम कंसिडर करते हैं एक यूनिक इवेंट। ऑरिजिन ऑफ लाइफ को इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की हिस्ट्री में हम लाइफ के ऑरिजिन को एक यूनिक इवेंट मानते हैं। थ्योरीज फॉर ऑरिजिन ऑफ लाइफ, पहली आती है स्पेशल क्रिएशन, फिर कॉस्मिक पेंस्पर्मिया, फिर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, फिर ऑपरेंट हेल्डन थ्योरी आती है, मॉडर्न थ्योरी जो है। ठीक है, इसको मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। हाँ, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सबसे पहले आती है स्पेशल क्रिएशन। हो सबसे पहले स्पेशल ही होगा। ये एक माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है। इस थ्योरी के 3 कैनोटेशंस से। व्हाट आर कैनोटेशंस, कॉनोटेशंस एक्चुअली, आप कमेंट में बताना प्लीज़। इसका मतलब है भावार्थ। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज या टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं वो ऐसे ही बने थे, सीधा बने ही थे। द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर। ऐसे कहती है कि डाइवर्सिटी हमेशा से सेम ही रही है, कभी कभी इवोल्यूशन वगैरह सच कुछ नहीं हुआ, और नंबर वगैरह भी कोई एक्सटेंट वगैरह नहीं हुआ, वो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। और अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी है। कितनी है? 4000 साल पुरानी। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जैसे अभी हम हैं तो हम भी ऐसे कैसा ही सीधा पैदा हो गए थे। नहीं भाई, दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, लेट्स look at this. All these ideas were strongly challenged by during the 19th century, strongly challenged by based on the observations. All these ideas were strongly challenged during the 19th century based on observations of the varying reason, not only among mystery but also in हाँ देखो, ये थ्योरी स्ट्रॉन्गली चैलेंज करी थी 19th सेंचुरी में ऑब्जर्वेशन की बेस पे चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूड करा कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज़ की जो कंक्लूड किया, जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स है वो शेयर करती हैं सिमिलरिटीज़ टू वेरिंग डिग्रीज, नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स but also with life forms that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinctions of different life forms in the years gone by, just as new forms of life arose at different periods of history of Earth. There has been gradual evolution of life forms. यही पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट पॉइंट गलत क्यों है। ठीक है,
अब दूसरी आती है कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, वो बाहर की स्पेस से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स। ग्रीक के थिंकर्स ये मानते थे कि लाइफ thought units of life called spores were transferred to different planets, ट्रांसफ़र किया गया to different planets including Earth, panspermia, still a favorite idea for some astronomers. What is panspermia? Please do let me go. Please clear it out कि panspermia is not the other name of Earth, but it's the hypothesis. यही hypothesis है। तो ये कहना चाह रहे कि panspermia जो hypothesis है वो अभी भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का फेवरेट आइडिया है। Theory of spontaneous generation, abiogenesis. According to this theory, life came out of decaying and rotting matter like straw, mud and etc. spontaneously. कुछ भी बोल इसलिए हमने इसको बोला एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस भी हमने इसको बोला है। ऑटोजेनेसिस theory of biogenesis. According to this theory, new life can be originated on earth only by बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसने कहा कि न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन वो ये नहीं बताया कि पहली लाइफ आई कहाँ से। हाँ ये मतलब ठीक था, समझे। लुईस पास्चर का स्वेन-नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। Louis Pasteur by careful experimentation demonstrated that life comes only from pre-existing life. ये उसने प्रूव कर दिया। तो इसी क्या हुआ, इसकी वजह से इसने प्रूव बायोजेनेसिस एंड डिसप्रूव अबायोजेनेसिस, समझे। He showed that in pre-sterilized swan-neck flasks, life did not come from killed yeast because इसको पहले हम नोट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे पहले थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को नोट से पढ़ा देती हूँ। थ्योरी 1 स्पेशल क्रिएशन थी, माइथोलॉजी पर बेस थी, और इसके हमने 4 हमने पढ़ लिए हैं। थ्योरी को चैलेंज किया था डार्विन और एक वोलेस ने भी किया था, बट डार्विन को ही हम इम्पोर्टेंस देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड वॉलेस। लाइफ came from space in the form of spores, favorite idea of some astronomers. Spontaneous generation, life came from non-living, example one straw. Biogenesis came from life, but not explain how first life came. ठीक है। स्वान-नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, ये लिया हमने फ्लास्क लिया, स्वान-नेक लाइक फ्लास्क लिया हमने, शुगर प्लस ईस्ट लिया इसमें, ठीक है। फिर हमने वाटर यहाँ पे ये क्या हुआ, हमने इसको हीट किया, लिख देती हूँ, हमने इसको किया हीट। वाटर कंडेंस्ड हो गया ड्यू टू लो टेम्परेचर की वजह से, एक्ट्स एज बैरियर एंड डू नॉट लेट बैरियर एंटर। Here airborne bacteria life, no life due to high temperature and bacteria do not enter here. यहाँ भी शुगर प्लस ईस्ट लिया, यहाँ पे हमने इसी को काट दिया। एयरबोर्न बैक्टीरिया है लाइफ, यहाँ पे क्या है, लाइफ आ गई, बैक्टीरिया आ गए, ठीक है। अब हम इसको मॉड्यूल में से अगर पढ़ें तो
जैसे लिखा, he showed that in pre-sterilized sonic flask, life did not come from killed yeast because germ-laden dust particles in the air were trapped by the curved neck which serves as filter. While in other flask open to air, broken neck, new living organisms arouse from killed yeast. Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life came from the earth. ये भी ये नहीं समझा पाया कि पहली लाइफ आई कहाँ से भाई. यहाँ पे देखो, ये हमने स्वानिक yeast and sugar solution is sterilized है, स्टीम किया. यहाँ पर इकट्ठा हो गया माइक्रोब्स इन एटमॉस्फेयर. यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है. समझे? अब हम बात करते हैं ऑपरेंट हर्डन थ्योरी की. हमने 4 पढ़ लिए अभी तक. अब हम पढ़ते हैं 5वीं मॉडर्न थ्योरी, ऑपरेंट ऑफ रशिया. ऑपरेंट कहाँ का था? रशिया का. हेल्डेन कहाँ का था? इंग्लैंड का. उन्होंने प्रपोज किया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, और भी कुछ है एटसेट्रा. एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रेसिडेड बाय chemical evolution, that is formation of diverse organic, एक सेकेंड, हाँ, formation of diverse organic molecules from inorganic substances. Operant theory was published in his book Origin of Life. First life originated in sea water. Sea water में होगी, so water is essential for origin of life. Preceded by पहला है chemical evolution, and that formation of life was preceded by chemical evolution. मतलब chemical evolution पहले आता है, chemical evolution के बाद फिर biological evolution आता है. ठीक है. Chemical evolution पढ़ें. Operant Helen hypothesis suggests that life on Earth originated from a primordial soup of simple organic molecules. According to this hypothesis, simple organic molecules बनी है. और इस hypothesis के according early Earth का atmosphere rich in methane, ammonia, water vapor and hydrogen. अभी देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा CO2 provided the necessary condition for the synthesis of complex organic compounds. These compounds eventually led to the formation of the first living cell. ऐसे chemical evolution बताता है. ठीक है. Also, the primitive conditions on Earth were high temperature. Primitive condition क्या थी अर्थ पर? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म से, लाइटनिंग थी, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर जिसमें मीथेन, अमोनिया और भी कुछ था. तो प्रिमिटिव कंडीशन क्या थी? हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, लाइटनिंग एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा तभी तो लिविंग सेल बनेगा यार, जिसमें क्या मीथेन है, अमोनिया है. ठीक है. एज द अर्थ कूल डाउन, जैसी अर्थ जो है वो कूल डाउन हुई तो वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म प्रिमिटिव ओशियंस. जैसी अर्थ का मतलब हाई टेम्परेचर हुआ उसके बाद कूल डाउन भी तो होगा ना. तो जब कूल डाउन हुआ, जो वाटर वेपर थे वो एज रेन फॉल करे टू फिल ऑल द डिप्रेशंस, ताकि सभी डिप्रेशंस को फिल करने के लिए, एंड फॉर्म प्रिमिटिव ओशियंस. तो तब उन्होंने प्रिमिटिव ओशियंस बनाए. ठीक है. अभी हम अगर बात करें इसकी,
हम एक बार केमिकल इवोल्यूशन जो है वो पहले पढ़ लेते हैं इससे। ऑपरेंट हेल्डेन थ्योरी, ऑपरेंट वॉज रशिया फ्रॉम रशिया, हेल्डेन इंग्लैंड से था। प्राइमरी बायोजेनेसिस, इट इज़ अ मॉडर्न थ्योरी। क्या आपको समझ में आया कि प्राइमरी बायोजेनेसिस क्या कह रहा है? हाँ, पहला तो है बायोजेनेसिस था, लेकिन उसके बाद बायोजेनेसिस था। ये एक मॉडर्न थ्योरी है, दिस वर्जन ऑफ अबायोजेनेसिस, ये अबायोजेनेसिस का ही वर्जन है। केमिकल इवोल्यूशन, कीमोजेनी, एटम से बना मैक्रोमोलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोजेनी, मैक्रोमोलिक्यूल से बना सेल। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, सेल से बना प्रेजेंट लाइफ। दिस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ऑपरेंट हेल्डेन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑपरेंट हेल्डेन ने नहीं बताया था, उसमें सिर्फ दो ही आते, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, केमिकल की बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी, कंडीशन क्या है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नो फ्री ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, लाइटनिंग, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स। अब इसमें क्या था, जैसे एटॉमिक स्टेज से मॉलिकुलर स्टेज, फिर सिंपल ऑर्गेनिक हुई, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हुई। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मॉलिकुलर में क्या आया, मीथेन, अमोनिया, वाटर। और सिंपल ऑर्गेनिक में अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये क्या है, मोनोमर है, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड्स है। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या, प्रोटीन बना, न्यूक्लिक एसिड बना, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। नो पावर ऑफ रेप्लिकेशन, न्यूक्लिक एसिड में पावर ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता। प्रोटीन के नॉन एंजाइमेटिक, नॉन स्ट्रक्चर, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल थे। ठीक है, नॉट वाटर जो है एक एसेंशियल ऑर्गेन ऑफ लाइफ के लिए। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मीथेन था। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया प्लस वाटर था। हेल्डेन हॉट डाइल्यूट सूप, प्रीबायोटिक सूप से एक्सप्लेन करा था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ओ सेम चीज़ अभी हमने यही पढ़ी, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, पेंडोल, हेक्सोजन, कम्प्लेक्स में पढ़े तो प्रोटीन, नॉन स्ट्रक्चरल, नॉन एंजाइमेटिक, पॉलीसेकेराइड, फैट्स और लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में बने नॉन रेप्लिकेबल होते हैं। अब हम बात करें, ये क्लाउड है, मतलब रेडिएशन से, लाइटनिंग है, अर्ली गैसेज है, इन सभी हाई टेम्परेचर, इनसे क्या बना, ये बना, फिर इनसे ये बना। प्रिमिटिव ओशंस, प्रीमोडियल सूप कोल्ड बाय हेल्डेन। हेल्डेन ने इनको ऐसे डिस्टिंग्विश किया। We have no clear idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose, but many attempts were made to solve the mystery of the rise of life on Earth. From these macromolecules, how first life was originated will be studied in biological evolution. हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स बना लिए, मैक्रोमोलिक्यूल से सेल कैसे बना, लिविंग सेल कैसे बना, फर्स्ट लाइफ कैसे आई, वो हम बायोलॉजिकल में पढ़ेंगे। NCERT की लाइन क्या कह रही है वो समझो। वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट, हमारे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि कैसे फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल बना लाइफ का, वो नहीं पता हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे।